तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक मूवी डिबक को, जो कि एक सुपर नेचुरल हॉरर मूवी है। बाकी क्या ये मूवी अच्छी है या फिर नहीं, तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। अब मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक यहूदी के फ्यूनरल को, जो कि मॉरिशियस के बहुत बड़े यहूदी थे और वो एक ऑथर भी थे। यहूदी के घर पर एक आदमी आता है जो कि एक एंटीक स्टोर का मालिक था और वो उस घर में रखे हुए सामान को देखने लगता है, जहाँ पर उसको एक बॉक्स भी दिखाई देता है जिसके अंदर हम किसी की प्रेजेंस को भी फील कर पाते हैं और उसको खरीद भी लेता है। अब अगले सीन में वो आदमी अपनी शॉप पर आता है, जहाँ पर उसका वर्कर शॉप पर आ जाता है और वो आदमी अपने वर्कर को नाइट शिफ्ट के लिए वहाँ पर छोड़कर घर चला जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं मूवी के मेन एक्टर और एक्ट्रेस को, जिनके नाम होते हैं सैम और माही, जो कि अब मॉरिशियस शिफ्ट हो रहे थे, जहाँ पर सैम की कंपनी ने उसको प्रमोशन देकर मॉरिशियस में जॉब दे दी थी और वो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम किया करता था। माही अपने शहर से जाने पर थोड़ी सी अपसेट थी, क्योंकि उसका बचपन यहीं पर बीता था और सैम उसको समझाता है कि वो लोग अपनी लाइफ को नए सिरे से शुरू करेंगे। और यहाँ पर हमको ये भी पता चलता है कि माही के पेरेंट्स उन दोनों की शादी से खुश नहीं थे, क्योंकि वो एक इंटरकास्ट मैरिज थी, यानी कि वही बॉलीवुड का मिर्च मसाला लगाया गया है। खैर अब हम उसी एंटीक शॉप में उस वर्कर मसूद को देखते हैं, जिसको शॉप में वही बॉक्स मिलता है जिसको हमने उस यहूदी के घर पर देखा था। और मसूद उस बॉक्स को गौर से देखने लगता है और उस बॉक्स पर कुछ लैंग्वेज लिखी हुई थी जो कि हिब्रू भाषा थी। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने द पोजेशन मूवी कई बार देखी है। खैर मसूद अब उस बॉक्स की कीज से उसको खोलने लगता है, बट वो बॉक्स ओपन नहीं होता और अब पूरी शॉप में रखी हुई चीजें अपने आप हलचल करने लगती हैं और वहाँ पर रखा हुआ मिरर टूट जाता है। मसूद इन सबसे बहुत डर जाता है और सडनली ही कोई इनविजिबल चीज उस पर अटैक करके उसको जान से मार डालती है। अब अगले सीन में हम उसी शॉप में पुलिस को देखते हैं, जिसमें ऑफिसर रियाज वहाँ पर सब चीजों को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और शॉप ओनर ये बोलता है कि उसको कुछ भी नहीं पता कि अचानक से ये सब क्या हो गया है। रियाज वहाँ पर सब जगह पर चेक करता है और उसको वही बॉक्स मिलता है जिसके पास में ही मसूद की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिसके हाथ पैर टेढ़े मेढ़े थे और उसकी हड्डियां टूट चुकी थी, जिसको काफी बुरी तरह से मारा गया था। और ये सीन द पोजेशन के स्टार्टिंग वाले सीन से काफी मिलता है। खैर अब अगले सीन में हम सैम को देखते हैं, जो कि अपनी कंपनी में अपने स्टाफ और मैनेजर्स को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा था, जिसमें उसको हाई रिस्क एलिमेंट्स यानी कि प्लूटोनियम और नेपटूनियम को सही तरीके से डंप करने का काम मिलता है, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स बहुत ही कम क्वांटिटी में भी पानी को खराब करके पूरे आइलैंड को तबाह कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर सैम जहाँ पर काम करता है वो एक आइलैंड है। सैम ये बताता है कि वो इन दोनों को मेनली देखेगा और उसके ही हाथ में होगा कि वो इन दोनों को डंप करने का काम करे, जिसको बहुत ही ज्यादा हाई सिक्योरिटी में रखा जाएगा, जिसके टोटल 3 सिक्योरिटी लेवल्स होंगे, जिसका एक्सेस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सैम के पास ही होगा, लाइक पासवर्ड, रेटिना स्कैन एटसेट्रा एटसेट्रा। सैम सब लोगों को वो सिक्योर फैसिलिटीज भी दिखाता है। अब यहाँ पर सैम और उसके साथ में टाई अप करने वाली कंपनी का मालिक संजय रास्ते से जा रहे होते हैं, जहाँ पर संजय सैम को रियाज के बारे में बताता है, जो कि संजय का बहुत ही अच्छा दोस्त है और जरूरत पड़ने पर वो उसकी सारी हेल्प करेगा। असल में बात ये थी कि संजय यहाँ पर कुछ टाइम के लिए टाउन से बाहर जा रहा था। खैर अगले दिन सैम अपने घर पर एक मेड को बुलाता है, जो कि कुछ अजीब सी थी, और सैम यहाँ पर माही से घर के बारे में पूछता है और माही को ये घर काफी अच्छा लगता है। अब अगले सीन में सैम और माही घर के पास जॉगिंग कर रहे होते हैं कि तभी उनको उनके नेबर्स मिलिंद मिलते हैं, जिनके डॉग के साथ में माही मस्ती करने लगती है। मिलिंद और सैम आपस में बात करते हैं और मिलिंद सैम और माही को अपनी बेटी दक्षिणा और उसकी बेटी से मिलवाता है। अब अगले सीन में सैम अपने ऑफिस जा रहा होता है, जहाँ पर उसको फादर गैब्रियल का कॉल आता है, जो कि उसके गार्डियन होते हैं और वो उसके इकलौते जानने वाले थे। और फादर ये बोलते हैं कि वो जल्दी ही सैम से मिलने आने वाले हैं। और यहाँ पर हमको एक और चीज पता चलती है कि माही का कुछ टाइम पहले ही मिसकैरेज हो गया था, जिसकी वजह से वो थोड़ी दुखी रहा करती थी और यही रीजन था कि यहाँ पर सैम ने ट्रांसफर लिया था। खैर यहाँ माही उस एंटीक शॉप में कुछ डेकोरेशन का सामान लेने जाती है और उसको वही बॉक्स बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है और वो उसको अपने साथ घर ले आती है। माही उस बॉक्स को बहुत ही गौर से देखती है और वो उसको ओपन कर देती है, जिससे उसके घर पर थोड़ी सी हलचल होने लगती है। बॉक्स के अंदर माही को एक ब्लड से भरी हुई बोतल मिलती है और एक कपड़े में कुछ हेयर भी मिलते हैं। माही को बॉक्स के अंदर एक मिरर भी मिलता है और उस मिरर के ऊपर एक होल था, जो कि लॉक था। और जैसे ही माही उस लॉक को खोलती है, वैसे ही उसके लॉक के अंदर से एक वाइट स्मोक निकलकर उसके अंदर चला जाता है, जिससे कि माही बेहोश हो जाती है। रात को सैम घर आता है, जहाँ पर घर पर लाइट नहीं थी और माही भी थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रही थी,
जिसको सैम इग्नोर कर देता है। अब अगले दिन सैम माही को देखता है जो उस बॉक्स के पास बैठी हुई थी और उसको बड़े ध्यान से देख रही थी। सैम उससे बोलता है कि सुबह माही को सैम ने बहुत उठाया था और वो इतनी गहरी नींद में थी कि वो जागी ही नहीं। सैम ऑफिस चला जाता है और माही घर पर होती है, जिसको घर में कुछ अजीब आवाजें आती है और अजीब से विजन्स भी दिखाई देने लगते हैं। तभी एक फीमेल गोस्ट माही को हॉन्ट करती है, जिससे कि माही बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो सैम के ऑफिस में जाकर उसको बताती है, जिस पर सैम को यकीन ही नहीं होता और माही के हाथ पर जो निशान उस भूत ने दिए थे वो गायब हो गए थे, जिसको सैम माही के हेलुसिनेशन समझने लगता है। अब रात को सोते टाइम अचानक से ही कोई माही और सैम का ब्लैंकेट हटा देता है, जिससे कि सैम की नींद खुल जाती है और उसको घर के एटिक में किसी के भागने की आवाज आती है, जिसको वो चेक करने जाता है, बट वहाँ पर कोई भी नहीं होता और अचानक से ही एटिक का फ्लोर टूट जाता है, जिससे सैम नीचे गिर जाता है। अब अगले दिन ऑफिसर रियाज सैम से मिलने आता है और सैम यहाँ पर उसको ये बताता है कि कल रात वहाँ पर क्या हुआ था और घर के अंदर कोई भाग रहा था। यहाँ पर रियाज माही से पूछता है कि उसने कुछ सुना, जिस पर वो मना कर देती है और सैम यहाँ पर ये बोलता है कि माही इतनी गहरी नींद में सोई थी कि उसने सैम के गिरने तक की आवाज नहीं सुनी। सैम अब तक माही को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो गया था। खैर अब अगले सीन में सैम फादर गैब्रियल को लेने एयरपोर्ट जाता है और घर पर माही तैयार हो रही होती है कि तभी उसको वही फीमेल भूत दिखाई देती है जो कि उसको हॉन्ट करती है, जिससे कि माही काफी डर जाती है। सैम और फादर अब तक घर आ जाते हैं और फादर को सैम के घर के अंदर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव वाइब्स आने लगती हैं और वो सब जगह घूमकर देखते हैं और उनको वही बॉक्स दिखता है, जिसके पास उनको कुछ फील होता है और वो उसके पास प्रेयर्स करने लगते हैं। सैम माही को बुलाने रूम में जाता है तो उसको माही रूम में नहीं मिलती और वहाँ का सामान भी बिखरा हुआ था और माही एटिक में बेहोश पड़ी हुई थी, जिसको वो तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ पर डॉक्टर ये बोलते हैं कि माही का बीपी लो होने की वजह से वो बेहोश हो गई होगी। बट बात यहाँ पर इससे काफी ज्यादा गहरी है। खैर रात को फादर सैम को बुलाते हैं कि उसके घर के अंदर रखा हुआ बॉक्स एक डिबुक बॉक्स है, जिसको डिससेटिस्फाइड स्पिरिट को बॉडी से अलग करने के लिए और उस बॉक्स में कैद करने के लिए यूज किया जाता था और ये रिचुअल यहूदी यानी कि यूज किया करते थे और एक डिबुक को कभी भी खोलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके अंदर से निकली हुई स्पिरिट किसी को भी पजस कर सकती है। लेकिन यहाँ पर इस लाइन को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए आगे एक और स्टेटमेंट आएगी, जिसके बारे में हम बात करेंगे। खैर सैम यहाँ पर ये बोलता है कि वो उस बॉक्स को फेंक देगा, जिस पर फादर बोलते हैं कि अब उसका कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि डिबुक स्पिरिट आजाद हो चुकी है। अब फादर उस बॉक्स पर लिखी हुई बातों को ट्रांसलेट करने के लिए एक प्रोफेसर के पास भेज देते हैं और वो प्रोफेसर फादर को बताते हैं कि ये कोई साधारण चीज नहीं है और यहाँ पर जो भाषा लिखी है वो हिब्रू भाषा है। और यहाँ पर वो रबाई बेन्यामिन नाम के एक यहूदी का पता फादर को दे देते हैं, जो कि सैम की हेल्प कर सकते थे। सैम उन यहूदी का एड्रेस लेकर उनके पास जाता है। सैम अब दूसरे आइलैंड पर रबाई से मिलता है, जो कि सैम से ये बोलते हैं कि डिबुक ऐसे ही किसी को पजस नहीं कर सकता और सैम को उससे डरने की जरूरत नहीं है और डिबुक उन लोगों को ही पजस करता है जिनकी आत्मा और बॉडी ठीक से जुड़ी हुई ना हो या फिर कोई मेंटली बीमार हो। तो यहाँ पर ऐसा कौन हो सकता है जिसकी आत्मा और बॉडी ठीक से जुड़ी हुई नहीं होती? तो ये होते हैं न्यू बॉर्न बेबी। खैर अब यहाँ पर हम रबाई के मुंह बोले बेटे मार्कस को भी देखते हैं और सैम को माही का कॉल आता है और वो खुशी में ये बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसे सुनकर रबाई चौंक जाते हैं और वो सैम से ये बोलते हैं कि माही के बच्चे को ही डिबुक ने पजस किया है, क्योंकि एक बच्चे की आत्मा काफी टाइम तक उसके साथ सही से नहीं जुड़ पाती और अब माही के अंदर बच्चा सैम का बच्चा नहीं है बल्कि डिबुक है, जो कि सिर्फ तबाही चाहता है और जो भी इंसान माही के ऊपर एग्जॉर्सिज्म करेगा या उसको दूर करने की कोशिश करेगा वो उस डिबुक का सबसे बड़ा दुश्मन होगा, जिसकी जान को भी डिबुक से खतरा हो जाएगा। और यार यहाँ पर अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम बोले जाते हैं। जैसे ब्रिटिश की बात करें तो वहाँ पर डिबुक बोलते हैं, कई जगह पर इसको डिबक बोला जाता है। खैर यहाँ पर हम डिबुक ही बोलेंगे। खैर सैम इस चीज से बहुत परेशान हो जाता है और घर पर आकर माही से मिलता है, बट उसको कुछ भी नहीं बताता। सैम और फादर मार्कस आपस में बात करते हैं, जहां पर सैम बताता है कि रबाई उसकी हेल्प के लिए मान तो गए थे, बट अगले ही दिन जब सैम उनसे मिलने गया तो उनकी डेथ हो गई थी। सैम की हालत देखकर मार्कस उससे बात करता है और वो बोलता है कि उसको डिबुक को रोकने के लिए अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, इसलिए वो थोड़ा टाइम ले। और मार्कस सैम को एक हमजा लॉकेट दे देता है जो कि सैम को प्रोटेक्शन देगा। ऐसा माही का बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है और अब उसके अंदर डिबुक है तो वो माही को बहुत सारी चीजें दिखाएगा और कुछ टाइम तक सैम को ही सब कुछ संभालना पड़ेगा। साथ ही उनको डिबुक को रोकने के लिए माही के बच्चे के जेंडर का भी पता लगाना होगा। साथ ही मार्कस सैम को बोलता है कि डिबुक रिफ्लेक्शन वाली जगह पर ज्यादा एक्टिव हो जाता है, तो सैम घर के सारे मिरर्स को हटा दे और सैम ऐसा ही करता है, जो कि माही को काफी अजीब लगता है। और अजीब इसलिए क्योंकि वो मिरर्स को हटा नहीं रहा था बल्कि उनको तोड़ रहा था।
खैर अब सैम घर पर इंटरनेट पर डीबुक के बारे में सर्च कर रहा होता है और उसको अपने पास कुछ प्रेजेंस फील होती है और जब वो पलट कर देखता है तो लैपटॉप स्क्रीन पर गोस्ट की फोटो मूव होने लगती है। अब माही वहाँ पर आती है और वो सैम से बात करती है कि उसने मिरर्स क्यों हटाए, जिस पर सैम ये बोलता है कि वो अपने बच्चे के प्रोटेक्शन के लिए ही सब कुछ कर रहा है, जिससे माही बहुत खुश हो जाती है। धीरे धीरे टाइम बीतता है और काफी महीने बीत जाते हैं और माही और सैम का बच्चा धीरे धीरे ग्रो होने लगता है और यहाँ पर मार्कस अपनी तैयारी करता रहता है और हर चीज सीखता रहता है। अब एक दिन सैम और माही पार्क में घूम रहे होते हैं कि तभी उनको दक्षिणा मिलती है, जिसका डॉग माही को देखकर बार्क करने लगता है, जिससे कि माही डर जाती है और सैम माही को लेकर वहाँ से जाने लगता है और तभी माही उस डॉग को गुस्से में देखती है, जिससे कि वो डॉग शांत हो जाता है और रोने लगता है। अब अगले सीन में सैम और माही सो रहे होते हैं कि तभी सैम को एक आहट फील होती है और उसके बेड का शीशा भी क्रैक हो जाता है और सैम ये देखता है कि माही बेड पर नहीं है। अब सैम माही को सब जगह ढूंढने लगता है और घर से बाहर जाकर देखता है तो माही एक वॉल पर खड़ी हुई थी। वहाँ पर माही के हाथ में खून से सना हुआ बैग था और सैम का आईडी कार्ड भी था, जहाँ पर वो पजेस होकर घूम रही थी और सैम को देखकर वो भागने लगती है। सैम माही का पीछा करता है और तभी रास्ते में उसको मार्कस मिल जाता है, जो कि माही को देखकर उससे बात करने लगता है, जो कि हिब्रू भाषा में था और उसको ये आंसर मिलता है कि वो इब्राहिम इज़रा है। मार्कस कुछ चीजें और पूछता है और फिर वो माही के सर के ऊपर हाथ रखकर उसको नॉर्मल करता है, जिससे कि माही वहीं पर बेहोश हो जाती है और हम ये देखते हैं कि माही ने दक्षिणा के डॉग का सर काट दिया था, जी हाँ, जिसको वो लेकर यहाँ घूम रही थी। अब यहाँ पर सैम और मार्कस माही को घर लाकर सुला देते हैं और मार्कस अब फादर की बात याद करता है कि डीबुक अपने रास्ते में आने वाले की जान के लिए खतरा बन जाता है और मार्कस भी आज एक एक्सीडेंट से बचा था। अब अगले दिन मार्कस सैम को उसके ऑफिस छोड़कर उसी एंटीक शॉप पर जाता है और उस यहूदी का एड्रेस ले लेता है, जिसके पास से उस शॉप ओनर ने उस डीबुक बॉक्स को लिया था। उस घर पर जाने पर मार्कस को काफी अनयूजुअल चीज दिखाई देती है, जैसे कि बर्ड्स का शोर करना और काफी नेगेटिव फीलिंग आती है। मार्कस अंदर जाता है और उसको एक बुक मिलती है, बट तभी वहाँ के सामान मार्कस पर गिरने लगते हैं और बाहर एक पजेस हुआ लड़का दूसरे लड़के को पीट पीट कर मार देता है। अब मार्कस अपना लॉकेट, जो कि वो अंदर रूम में गिराया था, उसको वापस लेकर बाहर आता है और उस लॉकेट से वो पजेस हुआ लड़का डर कर वहाँ से भाग जाता है और मार्कस वहाँ की एक बुक लेकर वहाँ से चला जाता है, जो कि इस डीबुक के बारे में थी। क्योंकि यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि डीबुक के साथ में हमेशा एक किताब होती है जो कि उसकी कहानी को बयां करती है। बेसिकली डीबुक्स जो होते हैं वो रिसेंटलेस स्पिरिट्स होती हैं। अब इस डीबुक के राज से पर्दा हटाने के लिए मार्कस उस किताब को पढ़ता है, जिसमें इब्राहिम इज़रा नाम के एक यहूदी लड़के की कहानी थी, जो कि नोरा नाम की एक लड़की से प्यार करता था और नोरा भी उसको बहुत चाहती थी। इब्राहिम नोरा से शादी करना चाहता था, बट उनकी फैमिलीज को ये मंजूर नहीं होता, इसलिए वो लोग खुश नहीं रह पा रहे थे। असल में यहाँ पर इब्राहिम जो था वो एक यहूदी था और यहाँ पर जो नोरा थी वो एक क्रिश्चियन थी। और इस चीज का लिंक आप यहाँ पर ऐसे समझो कि यहाँ पर सैम और माही ने भी इंटरकास्ट मैरिज करी थी। खैर इब्राहिम के फादर यहाँ पर एक कट्टर यहूदी थे, जो कि रिचुअल्स भी किया करते थे, यानी कि ब्लैक मैजिक किया करते थे और उनका ये मानना था कि इन रिचुअल्स की वजह से वो अपने काम में सक्सेसफुल हुए हैं और सब चीजें उसको मिली हैं। बट इब्राहिम की सोच अपने फादर से उल्टी थी। एक दिन इब्राहिम और नोरा मिलते हैं और वो लोग इंटीमेट हो जाते हैं, जिससे कि नोरा यहाँ पर प्रेग्नेंट हो जाती है और इब्राहिम के फादर को जब ये बात पता चलती है तो वो इब्राहिम को आइलैंड पर आने से मना कर देते हैं। दूसरी ओर नोरा भी इब्राहिम का इंतजार करती रहती है और एक दिन इब्राहिम ने उसको लेटर लिखा कि वो दोनों एक नहीं हो सकते और नोरा उसको भुला दे। और यहाँ पर नोरा के पेरेंट्स को भी पता चल गया था कि वो प्रेग्नेंट है, जिसके बाद में वो उसको एक रूम में बंद कर रखा करते थे। खैर अब इस लेटर को पढ़ने के बाद में नोरा टूट गई और उसने सुसाइड कर लिया। और नोरा के फादर ने जब ये लेटर पढ़ा तो उसने इसका जिम्मेदार इब्राहिम को माना और वो सारे आइलैंड के लोगों के साथ में इब्राहिम के पास पहुंच गया और इब्राहिम को बुरी तरह से पीटा। असल में इब्राहिम और उसके पिता काफी टाइम बाद बाहर जा रहे थे और गांव वालों ने उनको घेर लिया और इब्राहिम के फादर उस भीड़ को रोक भी नहीं पाए थे। इब्राहिम को अब हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर्स ने उसके फादर को बताया कि अब इब्राहिम इतना इंजर्ड हो गया है कि वो अपनी लाइफ नॉर्मल तरीके से नहीं जी पाएगा, यानी कि उसके घाव तो भर जाएंगे लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहेगा। अब इब्राहिम के फादर के सर पर बदला सवार हो गया और एक दिन उन्होंने डीबुक रिचुअल परफॉर्म किया और इब्राहिम को मारकर उसकी सोल को डीबुक बॉक्स में कैद कर दिया और उसकी बॉडी को समुद्र के बीच में फेंक दिया था, क्योंकि इस रिचुअल के अंदर बॉडी को ना तो दफनाया जा सकता है और ना ही जलाया जा सकता है। और साथ ही साथ उसने सब लोगों के सामने एक नकली बॉडी यानी कि प्लास्टिक की बॉडी को दफन कर दिया, ताकि सबको ये लगे कि इब्राहिम को दफना दिया गया है।
और उसका सीधा सीधा ये इरादा था कि अब डी बुक वापस आएगा तब वो इस आइलैंड के सारे लोगों को खत्म कर देगा। और ये कर्स ये था कि जैसे ही इस आइलैंड से आखिरी यहूदी खत्म हो जाएगा तो ये डी बुक स्पिरिट जो है वो इस आइलैंड को पूरी तरह से तबाह कर देगी। यानी कि वो एक ऐसे शरीर को पजेस करेगी जो कि इस आइलैंड को खत्म करने की क्षमता रखता होगा। और इस रिचुअल को कबाला रिचुअल कहा जाता है। खैर इसी बीच हम देखते हैं कि माही अपना अल्ट्रासाउंड कराती है और अपने बच्चे का जेंडर डॉक्टर से पूछ लेती है। मार्कस ये सब बातें फादर गैब्रियल को भी बताता है और ये भी बोलता है कि माही को दिखने वाली फीमेल भूत की जो स्पिरिट है वो असल में नौरा थी, जो कि उस डिबुक को रोकना चाहती थी। यानी कि यहाँ पर जो डिबुक की स्पिरिट है वो यहाँ पर इजरा की है, यानी कि इब्राहिम इजरा की। और जो यहाँ पर मदद कर रही है वो फीमेल स्पिरिट जो है वो नौरा की है। खैर एक दिन रियाज सैम के घर पर जाता है और उसको माही की पायल दिखाई देती है, जिसका दूसरा पेयर उसने दक्षिणा के डॉग के मर्डर स्पॉट पर भी देखा था। और यहाँ पर डिबुक को देखकर रियाज समझ जाता है कि ये सब कनेक्टेड है, क्योंकि वो इस डॉग के केस को ही लेकर वहाँ पर आया था। खैर रियाज यहाँ पर सैम से भी यही बोलता है और तभी फादर गैब्रियल सैम को वहाँ से माही के पास भेज देते हैं और रियाज को इब्राहिम के बारे में बताते हैं। और मार्कस भी वहाँ पर आ जाता है, जो ये बोलता है कि अब उनके पास वन एंड ओनली ऑप्शन है, जो कि एग्जॉर्सिज्म है, जो कि एक खास दिन करना होगा। और ये यहूदियों का खास दिन होता है जहाँ पर उस दिन के अलावा उस स्पिरिट को बॉडी से अलग नहीं किया जा सकता। खैर अब मार्कस रियाज को लेकर ग्रेवयार्ड में इब्राहिम इजरा की बॉडी को देखने के लिए ले जाते हैं, ताकि वो इस स्टोरी को कंफर्म कर सके कि वो किताब असली भी है या फिर नकली है। चलो यहाँ पर किसी ने तो अपना दिमाग इस्तेमाल किया पहली बार। खैर उनको वहाँ पर अब इब्राहिम की बॉडी की जगह पर एक पुतला मिलता है, मतलब कि ये कहानी बिल्कुल सही थी। अब वापस आते टाइम मार्कस को फादर गैब्रियल का कॉल आता है, जो कि ये बोलते हैं जिसका डर था वही हुआ। और मार्कस रियाज से 10 यहूदियों को लाने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब हम सैम को देखते हैं, जो कि अपनी फैसिलिटी में था और वहाँ पर आकर रियाज उसको इलेक्ट्रिक शॉक से बेहोश कर देता है। और हम सैम को देखते हैं जिसको एक रूम में बंद कर दिया जाता है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। मार्कस यहाँ पर सैम को बताता है कि माही का पोजेशन सिर्फ एक छलावा था और इब्राहिम का यहाँ पर असली टारगेट जो था वो सैम था, क्योंकि सिर्फ सैम के जरिए ही वो पूरे आइलैंड को बर्बाद कर सकता था। और मैंने आपको उन न्यूक्लियर एलिमेंट्स के बारे में बताया था कि हल्का सा भी लीक होते ही वो पूरे आइलैंड को तबाह कर सकते हैं। और आपको याद होगा कि जिस दिन माही वॉल पर चढ़ी हुई थी उसके पीछे पीछे यहाँ पर सैम आया था, यानी कि जिस दिन उसने उस कुत्ते को मार डाला था। तो यहाँ पर हुआ ये था कि उस डिबुक की स्पिरिट जो थी वो यहाँ पर माही को छोड़कर सीधा सीधा सैम के अंदर चली गई थी। और उस दिन जो हिब्रू भाषा में जवाब दिए गए थे वो यहाँ पर सैम ने दिए थे, ना कि माही ने। और यहाँ पर फादर गैब्रियल ने मार्कस को पहले बताया था कि 7 साल की उम्र में सैम के पेरेंट्स की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, जिसका सदमा सैम को पहुंचा था और वो कुछ टाइम के लिए मेंटली सिक हो गया था। और जब माही का मिसकैरेज हुआ और उनकी लाइफ के अंदर फिर से प्रॉब्लम्स आने लगी, तो यहाँ पर उसका ट्रॉमा फिर से उसको परेशान करने लगा और इसी तरह से डिबुक ने उसको पजेस कर लिया। जैसा कि मूवी के अंदर बताया गया था कि ये कमजोर दिमाग वाले आदमी को भी पजेस कर सकता है। अब तभी हम सैम के बचपन का फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पर वो मेंटली सिक हुआ था और उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट भी हुआ था। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने बताया कि उस दिन माही के साथ क्या हुआ था, तो फ्लैशबैक में हमको दिखाया जाता है कि किस तरह इब्राहिम ने सैम को पजेस किया था। और जब पहली बार मार्कस ने माही से सवाल किए थे तो जवाब यहाँ पर माही ने नहीं बल्कि पजेस हुए सैम ने दिए थे। बट सैम को पता न लगे कि वो पजेस हुआ है, इसलिए सब लोगों ने माही के पजेशन का नाटक किया। यानी कि उस मोमेंट तक माही पजेस हुई थी, लेकिन उसके बाद से माही पजेस नहीं थी और वो लोग नाटक कर रहे थे। यहाँ तक कि माही को भी सारी बातें पता थी और वो भी सैम को बचाने के लिए सबका साथ दे रही थी, क्योंकि अगर डिबुक को ये पता चल जाता कि सभी को उसके बारे में पता है तो वो बहुत ही ज्यादा सक्रिय हो जाता और सभी को मार डालता। और माही के बच्चे का जेंडर का पता लगाना भी इसी का एक पार्ट था कि घर में पजेस हुआ कौन है। अब मार्कस एग्जॉर्सिज्म शुरू करता है और उसके साथ के लिए 10 यहूदी वहाँ पर आते हैं और साथ ही साथ उस बॉक्स के अंदर सैम की कुछ खास चीजें डाल दी जाती हैं ताकि उसको थोड़ी शक्ति मिले। वो सब लोग अब प्रेयर्स करते हुए एग्जॉर्सिज्म करने लगते हैं। बट हम सैम के पोजेशन का असली रूप देखते हैं, जिसमें वो बहुत ही घातक हो जाता है और सभी पर अटैक करने लगता है। सैम मार्कस को भी मारने वाला होता है, बट मार्कस अपने तावीज से खुद को बचा लेता है, जिससे सैम बेहोश होकर गिर जाता है और माही उसको संभालने आती है, बट सैम उसको ही पकड़कर चोक करने लगता है।
जिससे माही को तकलीफ होती है। बट जब सैम माही के बच्चे को देखता है तो वो खुद को कंट्रोल करता है और हम माही और सैम और इब्राहिम और नोरा के प्यार के फ्लैशबैक को देख पाते हैं। और अब सैम खुद पे काबू करता है और मार्कस फाइनली उसके अंदर से डिबुक को निकालकर उस बॉक्स में कैद कर देता है और उस बॉक्स को मार्कस उसी जगह पर फेंक देता है जहां पर इब्राहिम की बॉडी को फेंका गया था। और मूवी के आखिरी सीन में हम सैम, माही और उनके न्यू बॉर्न बेबी बॉय को देखते हैं जिससे कि वो काफी खुश थे।